बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम चौथी कक्षा का गणित का जादू विषय का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? लंबा और छोटा। तो हम किसी चीज को नापते हैं तो बोलते हो ना, जैसे आपके फ्रेंड आपके क्लासरूम में आपके साथ पढ़ते हैं, वो बच्चे जो है उनके हाथ में पेंसिल रहती है, राइट। तो आप क्या बोलते हो? ये मेरी पेंसिल लंबी है, तुम्हारी पेंसिल छोटी है। ऐसे कंपैरिजन करते हो ना, एक दूसरे की चीजों को नापते हो और बोलते हो ना कि मेरी जो ये चीज है वो तुम्हारी चीज से लंबी है। तो उसी विषय के रिलेटेड हम आज ये पाठ में पढ़ाई करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस मतलब कौन सी नाप जो है वो लंबा है और कौन सा छोटा है। तो सभी बच्चे अपनी गणित का जादू पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर 13 खोलेंगे। तो पेज नंबर 13 पे आपको देखो एक क्रियाकलाप दिया गया है, कितनी दूर कौन सा बिंदु है वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम आप मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ भी है, आप लोग देख सकते हो। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है, एक स्केल से उसे नाप कर देखो, क्या तुम्हारा अंदाजा सही था। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स जो है वो आपके नोटबुक में बनाना है। फिर उसके बाद ऐसे जो है नंबर को अंकित करना है, ऐसे आपको जो है वर्णों को अंकित करना है। फिर उसके बाद अंदाजा लगाना है। मान लो कि ये वर्ण ग है, ग और ज के बीच का अंतर कितना होगा वो आपको आपकी स्केल मतलब आपकी माप पट्टी होती है, माप पट्टी रहती है। सभी के पास कंपास बॉक्स है ना, तो कंपास बॉक्स के अंदर एक माप पट्टी रहती है। वो माप पट्टी पे 1 से 15 तक के जो है नंबर दिए गए हैं, गिनती दी गई रहती है ना, तो उससे हम मापेंगे। मान लो कि ये ग से लेके हमने ज तक ये बिंदुओं को जोड़ा, ग से ज तक के बिंदुओं को जोड़ा। आपको भी ऐसे बिंदु स्केल से करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। तो ये स्केल से जो है आपको ऐसे बिंदुओं को जोड़ना है। फिर क्या करना है, उसकी लंबाई को नापना है कि कौन सा बिंदु कितनी दूरी पर है, ठीक है। समझ आ गया आपको? कौन से दो बिंदु एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे दूरी पे तो हमें ग और च ही लग रहा है। तो बिंदु घ और बिंदु ज के बीच का जो अंतर है वो सबसे दूर है, ठीक है। अब कौन से दो बिंदु सबसे पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क और य के बीच की दूरी जो है वो एकदम ही कम है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग और ट के बीच की दूरी और द और च के बीच की दूरी। तो ये जो दो बिंदुओं को जोड़ के हमने रेखा बनाई है उसको आपको स्केल से नापना है। जिसका कम आएगा अंतर वो सबसे छोटा मतलब सबसे दूरी छोटी रहेगी उनकी, ठीक है, और वो एक दूसरे के पास होंगे। तो आपको समझ में आया बिंदुओं को कैसे जोड़ना है और कैसे नाप लेना है। चलिए ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं कौन सी छोटी रेखा। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। अकबर के चतुर मंत्री का नाम क्या था? बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। तो एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने एक मुश्किल सा सवाल किया। उन्होंने जमीन पे एक रेखा खींच दी और फिर क्या कहा, बीरबल यह एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। तो यहाँ पे हमने भी बनाई है, ये अकबर की रेखा है। तो बीरबल से क्या पूछा गया कि बीरबल तुम ऐसी रेखा को मिटा के छोटी बनाओ। तो क्या मिटाए बिना छोटी बनाओ, तो कैसे बनाएगा बीरबल? आप लोग कैसे बनाओगे? अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मेरी रेखा खींची गई है, वो मेरी रेखा है, अब उसको आपको बिना मिटाए छोटी करना है, तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन बीरबल बहुत होशियार था। बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने क्या किया कि अकबर से बड़ी रेखा खींच दी। अकबर की जो रेखा थी उससे बड़ी रेखा खींच दी। तो अपने आप अकबर की रेखा कैसी लगने लगी? छोटी लगने लगी और बीरबल की रेखा
बड़ी लगने लगी, है ना। अब आपको क्या करना है, इस चित्र को देखो और समझो कि बीरबल ने अकबर की रेखा कैसे छोटी की। तो मान लो कि अकबर की रेखा 3 सेंटीमीटर की बनाई गई है, तो बीरबल ने अपनी रेखा 5 सेंटीमीटर की बनाई, इसलिए बीरबल की रेखा जो है वो अकबर की रेखा से छोटी बड़ी दिखने लगी, ठीक है। अब क्या तुम भी बीरबल जैसा चतुर बन सकते हो, उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। तो अब हमें बोला गया है कि बीरबल के जैसा हमें भी चतुर बनना है, तो हम क्या करेंगे चतुर बनने के लिए, बीरबल की जितनी रेखा है उससे ज्यादा रेखा तो देंगे, तो अपने आप बीरबल की रेखा जो है वो छोटी लगने लगेगी। समझ आ रहा है ना सभी को? ओके, अब तुम कोशिश करके देखो। तो यहाँ नीचे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, उसकी कोशिश करनी है। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। तो मान लो कि ये जो लड़की बनाई गई है यहाँ पे, उसके बाएं हाथ का नाप कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर से और ज्यादा 1 सेंटीमीटर लंबा नाप हमें दूसरी और बनाना है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो उसमें और 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे उससे लंबे नाप का हाथ बनाया है, ठीक है। अब क्या है, और इस कप पे 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। तो यहाँ पे 2 कप मैंने बनाए हुए हैं। मान लो कि ये कप जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो ये कप कितने का बन जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का बन जाएगा, है ना। अब इस झाड़ू से आधी लंबाई का झाड़ू बनाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो झाड़ू बनाया है मैंने, आधी लंबाई का झाड़ू है ये, ठीक है। फिर इसके सिर से बाल को दुगना बाल, एक बाल और बनाओ। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बाल आपको दिया गया है और उससे दुगना बनाना है। तो इतना यहाँ पे इसका है बाल, अब उससे 2 गुना, मतलब उससे भी ज्यादा बनाना है। तो ये बन गया हमारा दुगना बाल। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब अगला पेज, तुम कितने लंबे हो गए हो। तो आपको अगर पता होगा कि आप पहली कक्षा में थे, फिर दूसरी कक्षा में आए, फिर तीसरी कक्षा में आए, तो आप उतने के उतने थे नहीं ना, आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखा है ना, छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले चलना नहीं सीखता, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी हाइट उसकी क्या होती है, वो भी बड़ी होती है उसके साथ, है ना। तो क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुम्हारी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? तो आपको भी देखा होगा कि आपने अगर तीसरी कक्षा में यूनिफॉर्म खरीदा या कोई कपड़े खरीदे, तो चौथी कक्षा में आते आते वो कपड़े आपके लिए छोटे हो जाते हैं ना। क्यों छोटे हो जाते? कपड़े घिस जाते? नहीं, ऐसा नहीं, आपकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी हाइट भी वैसे वैसे आपके साथ बढ़ती जाती है। तो तुम कितने लंबे थे, मतलब कक्षा 3 में जब आपको आपका जो लंबाई नापी गई थी, तो कितने लंबे हो वो आपको लिखना है। तो मैंने अंदाजे से अभी आपकी लंबाई इतनी होगी सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर मैंने अभी लिखा है। फिर क्या तुम्हारे मित्र लंबे हो गए हैं? तो हाँ, सभी जो बच्चे बढ़ते हैं उनकी लंबाई भी बढ़ती ही है। पता करो, नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पे आपको एक नीचे तालिका दी गई है, उसमें आपको पूरा करना है। क्या करना है आपको? आपके मित्र का नाम लिखना है, पिछले वर्ष में उसकी लंबाई कितनी थी, वो इस वर्ष में उसकी लंबाई कितनी हो गई, और पहले कितनी लंबाई बढ़ गई थी वो लिखना है। तो अभी मैं आपको एक ही उदाहरण समझाती हूँ, बाकी का पूरा तालिका आप अपने से भरोगे। जैसे कि आपके दोस्त का नाम क्या है, सुमित है, तो पिछले साल उसकी लंबाई कितनी थी, 178 सेंटीमीटर। कितनी थी? 178 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब इस साल उसकी लंबाई कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर हो गई। तब कितना अंतर हुआ? तो 200 में से 178 को बाद करेंगे। क्या करेंगे हम? 200 में से 178 को बाद करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। तो दोनों के पिछले साल और इस साल की लंबाई है, उसमें कितना फर्क है? 22 सेंटीमीटर का फर्क है, ठीक है। जल्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची
रुचि को पढ़ा। तो जल्पा, यहाँ पे जल्पा नाम की लड़की की बात की गई है कि विश्व का जो सबसे बड़ा लंबा व्यक्ति है उसके बारे में जल्पा ने पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। तो 272 सेंटीमीटर क्या था? लंबा था। जो विश्व का सबसे बड़ा लंबे आदमी होते हैं, उनकी जो व्यक्ति होते हैं उनकी लिस्ट में एक का नाम क्या, वो कितना लंबा था? 272। यह जल्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो जल्पा की लंबाई कितनी होगी? तो जल्पा की लंबाई से 2 गुना मतलब क्या करेंगे? 272 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें? कितना मिलेगा? 136 सेंटीमीटर क्या होगी? जल्पा की लंबाई होगी। क्या होगी? जल्पा की लंबाई होगी। सोचो, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? तो आपको क्या करना है? आपकी कक्षा की जो दरवाजा है उसकी लंबाई कितनी है उसको नापना है। अगर वो लंबाई 272 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो जो व्यक्ति है वो हमारी कक्षा में दाखिल नहीं हो पाएगा बिना झुके। ठीक है। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा। तो मान लो कि आपके घर की छत कितनी है और अगर वो सीधा हो गया खड़ा तो टकराएगा, तो मेरे ख्याल से उसका सिर नहीं टकराएगा। परिवार में कौन है लंबा और कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो जाहिर सी बात है सबसे लंबे कौन होते हैं? पापा। कौन होते हैं? पापा, है ना। फिर सबसे छोटा तो छोटी बहन, छोटे भाई या बहन होते हैं, वो होते हैं ना छोटे। फिर इन दोनों में लंबाई का अंतर कितना है तो वो अंतर को आपको जांच करना है। तो कैसे जांच करोगे? पापा की लंबाई नापोगे, फिर छोटी बहन की लंबाई नापोगे, इनमें दोनों में फिर क्या करोगे? बात कर दोगे तो आपको वो अंतर मिल जाएगा। समझ आ गया बच्चों? अब अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता, तो अंतर विद्यालय की खेल प्रतियोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रतियोगिता कौन सी है? दौड़ प्रतियोगिता है। कौन सी है? दौड़ प्रतियोगिता। यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। वह इससे 6 मीटर दूर है। तो कितने मीटर की है ये दौड़? 100 मीटर की है और सिर्फ लड़कियों की दौड़ है। तो अरुंधति, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? अरुंधति। अरुंधति जो है वो उसकी दौड़ खत्म करने, समाप्त करने वाली है और समाप्ति रेखा से 6 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ चित्र में भी नीचे चित्र दिया गया है, उसमें देख सकते हो अरुंधति, रेहाना और पीछे 2 लड़कियां हैं। उसके पीछे रेहाना है, कविता और उमा रेहाना के पीछे दौड़ रही है। चित्रों को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। तो इन दूरियों में से जैसे आपको क्या करना है, ये जो चित्र दिया गया है तो वो चित्र में जो है कौन सी दूरी पे है, उनके जो प्रश्न के उत्तर है तो ये दूरियों में से ढूंढने हैं आपको। ठीक है। अब रेहाना अरुंधति से कितनी दूरी पर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेहाना है और ये अरुंधति है। और अरुंधति जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है समाप्ति लाइन से। जहाँ पे ये दौड़ खत्म हो रही है वो समाप्ति लाइन पे अरुंधति जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है। और रेहाना और अरुंधति के बीच का अंतर कितना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अंतर ज्यादा है और ये अंतर इससे आधा है। तो कितना हो जाएगा इससे आधा? 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो अरुंधति और रेहाना के बीच कितनी दूरी है? 3 मीटर की दूरी है। अब कविता और उमा रेहाना से कितनी आगे है? तो यहाँ कविता और उमा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ही दूरी पर कविता और उमा को दिखाया गया है ना, आप दृश्य में चित्र में देख सकते हो। तो ये 2 दूरियों के बीच का अंतर हमें कैसा लग रहा है? समान लग रहा है। तो यहाँ पे कविता और उमा भी 3 मीटर की दूरी पर
भी है। अब रेहाना जो है वो कविता और उमा से रेहाना कितने मीटर आगे है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कविता और उमा से रेहाना जो है वो 3 मीटर आगे है। तो अब कविता और उमा की समाप्ति रेखा कितनी दूर होगी वो देखेंगे। तो 3 प्लस 3 में 3 जोड़ो 6 जोड़ो और 3 मतलब कितने हो जाएंगे 15 मीटर। तो समाप्ति दूरी से 15 मीटर की दूरी पर कौन है, कविता और उमा है। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है? तो हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कक्षा 3 में भी कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है। 500 मीटर क्या होता है? 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए खाली जगह किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? तो हमें सबको पता है। तो 1000 में 500 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1500 मीटर बनेगा। अब 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर और 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर। तो 1500 मीटर दौड़ के लिए 1 और आधा किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी, है ना? समझ आ गया? अब 3000 मीटर के लिए कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? तो 3000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा ना? तो कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? अब अगला, क्या तुमने मैराथन की दौड़ के बारे में सुना है, जिनमें से लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? तो मैराथन की दौड़ में लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है? 40 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है। लोग मैराथन की दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर का होता है। तो मैराथन की जो दौड़ होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? 40 किलोमीटर की होती है। तो और स्टेडियम, वो लोग स्टेडियम में तो नहीं दौड़ सकते क्योंकि स्टेडियम का जो दौड़ का वो है रास्ता, वो कितने किलोमीटर का है? 400 मीटर का ही है। स्टेडियम का रास्ता कितना है? 400 मीटर का ही है। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा गया है, स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर कितने किलोमीटर? तो स्टेडियम का रास्ता कितना है? 400 मीटर। एक चक्कर में कितना दौड़ सकते हो आप? 400 मीटर दौड़ सकते हो। तो 10 चक्कर लगाने के लिए कितना दौड़ोगे? तो 10 चक्कर लगाने के लिए 400 गुने 10 करेंगे। क्या करेंगे हम? 400 गुने 10 बराबर 4000 मीटर दौड़ेंगे। क्या दौड़ेंगे? 4000 मीटर। तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 4000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 4 किलोमीटर। समझ आ रहा है सभी को? ओके, इसीलिए अगर हमने मैराथन स्टेडियम में भी पूरी करनी है तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 4 किलोमीटर हम 10 चक्कर में पूरे करते हैं। 4 किलोमीटर हम 10 चक्कर में पूरे कर रहे हैं। तो हमें 40 किलोमीटर पूरे करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 40 किलोमीटर पूरे करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 40 ×
यहाँ लड़कों की लंबी कूद है। अब हम पहले दौड़ के बारे में पढ़े, तो दौड़ में हमने लड़कियों की दौड़ के बारे में पढ़े। अब लंबी कूद में किसके बारे में पढ़ेंगे आप? लड़कों की लंबी कूद के बारे में पढ़ेंगे। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। तो यहाँ पे धनु नाम के एक लड़के की कूद जो है वो कितनी है? 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धनु की कूद से 20 सेंटीमीटर कम है। तो अब गुरजीत की कूद को हम ढूंढेंगे। तो गुरजीत की कूद जो है वो धनु की कूद से सिर्फ 20 सेंटीमीटर कम है। तो मीटर और सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से हम 20 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। तो हमारा जवाब क्या आएगा? बात करेंगे तो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो गुरजीत की दौड़ कितनी हो गई? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। तो अब यहाँ पे गोपी की कूद के बारे में पता लगाएंगे। तो गोपी जो है वो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, और उसकी कूद गुरजीत की कूद से सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है। तो 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर किसकी कूद है? गुरजीत की, जो हमने अभी ढूंढा है। उसमें से हम 5 सेंटीमीटर को बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर गोपी की कूद है। किसकी कूद है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर गोपी की कूद है। 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो तीनों की जो कूद है वो हमें पता चल गई। सबसे पहला कौन है? धनु, फिर है गुरजीत, फिर है गोपी। धनु की कूद कितनी है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, गुरजीत की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और गोपी की 3 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो अब उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम हल करेंगे। गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? तो हमने ढूंढ लिया है एज पहले से ही। तो गुरजीत की जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और गोपी की जो है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर कूद है। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। तो आपको भी घर पे कोशिश करनी है कि आप कितना लंबा कूद सकते हो। तुम एक गेंद कितनी दूर तक फेंक सकते हो? तो ये भी आपको घर पे ही करना है क्रियाकलाप कि एक गेंद को आप कितनी दूरी तक फेंक सकते हो। अब फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे कोई एक बड़ी बॉल लो और देखो कि तुम कितनी दूर तक उछाल सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है? सबके घर पे फुटबॉल और वॉलीबॉल तो रहता ही है, उसको लो और कितनी दूर तक आप उछाल सकते हो वो मीटर और सेंटीमीटर को आपको ढूंढना रहेगा। ओके बच्चों, तो आज मैंने जो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ये पार्ट का दूसरा भाग जो आप दूसरे वीडियो में सीखेंगे। अभी तक जो मैंने आपको लंबी और छोटी के बारे में समझाया, आशा करती हूँ आपको अच्छे से